अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ट्राइमेटाबोल सिरप। हम आज की इस वीडियो में इस सिरप के फ़ायदे, नुकसानात, इस्तेमाल का तरीका और कुछ ऐसी अहम बातें जानेंगे जो इस सिरप के इस्तेमाल करने या करवाने के लिए लाजमी हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेडिसन के बेहतरीन चैनल मेडिसन इन्फो पीके पर आज की वीडियो। सामी फार्मा की बेहतरीन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट ट्राइमेटाबोल सिरप है। ये 150 ml की बोतल है और इसका रेट 191 रुपये है और ये सिर्फ सिरप की शेप में मौजूद है, यानी इसकी टैबलेट्स या कैप्सूल फार्म नहीं होती। ट्राइमेटाबोल के फार्मूले की बात की जाए तो इसमें मीटोपाइन जमा एल लाइसिन HCl जमा विटामिन B1, B6 और B12 और DL कार्टिनिन HCl शामिल हैं। अब बात करते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दौरे जदीद के एक अहम मसले यानी बच्चों की खुराक का ना खाना वालदैन के लिए बहुत बड़ा मसला है। वालदैन उनके लिए किस्म किस्म के खाने तैयार करते हैं, मगर बच्चे अक्सर 2-4 निवाले खाकर बस कर देते हैं। वैसे तो इसका एक आसान हल 2-4 थप्पड़ लगाना भी है, लेकिन कभी भी इसे ट्राई न करें, बल्कि इसकी जगह ट्राइमेटाबोल सिरप पिलाएं, क्योंकि ये सिरप ना सिर्फ बेहतरीन एपिटाइज़र है, बल्कि उसके अलावा ये जिस्मानी ग्रोथ के लिए भी इंतहाई ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के अफराद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एपिटाइज़र यानी भूख लगाने के लिए। यहाँ तक कि परिंदों और जानवरों तक में इसका रिज़ल्ट इंतहाई ज़बरदस्त है। अब जानते हैं कि ट्राइमेटाबोल कब इस्तेमाल करना चाहिए। जब दर्द झेल में से कोई भी एक या ज़्यादा इलामात ज़ाहिर हो तो इस सिरप को इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1, नफ्सियाती, जज्बाती या किसी और वजह से ग़िज़ा से अदम दिलचस्पी यानी खाना खाने को दिल न करें। मुतअद्दी अमराज या निज़ाम हज़म में नुकसान की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी या गैर मुतवाज़न नशोनुमा, चाहे बच्चा या हो या बड़ा, सब ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि CNS डिप्रेशन टैबलेट्स के साथ इसे इस्तेमाल ना करवाएं। और दूसरा, इस सिरप से गनूदगी यानी नींद आने के इम्कानात भी हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल के फौरी बाद गाड़ी या मशीन चलाने से परहेज़ ही बेहतर है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि सबसे पहले साशे को सिरप में डालने के बाद बोतल को अच्छी तरह हिलाएं। बड़े अफराद के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच के बराबर 3 टाइम यानी सुबह, दोपहर, शाम। 2 साल तक के बच्चों के लिए 1 चम्मच 3 टाइम। 2 साल से 5 साल यानी इन्फेंट्स के लिए उनके वज़न के हिसाब से 1 से 2 चाय के चम्मच के बराबर 3 बार। और 5 से 12 साल तक के लिए 2 से 3 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। अब सबसे अहम और लाजमी बात यह है कि वैसे तो सिरप पर लिखी हुई एक्सपायरी डेट तक ये सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर जब भी इसके लिक्विड में साशा हल करें तो फिर एक्सपायरी डेट बहुत कम हो जाती है, यानी कि बनाने के बाद सिरप ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। 21 दिन के बाद इसे इस्तेमाल ना करें, इसे फेंक दें।